गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब आपकी भूगोल की बुक का पार्ट 1 सौरमंडल में पृथ्वी को समझेंगे। सौरमंडल में पृथ्वी विषय है हमारा खगोलीय पिंड। बच्चों देखो, आपने आसमान में देखा होगा बहुत सारे हमें तारे दिखाई देते हैं जो चमचमाते रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने उनके बारे में जानने की कोशिश की है? चलिए आज हम उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सौरमंडल। हमारे जो आसमान में हमें सूर्य, चंद्रमा, तारे दिखाई देते हैं और उनमें ही ग्रह हैं जो हमसे बहुत दूर हैं, जो हमें अपने डायरेक्ट आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। इन सभी को हम बोलते हैं सौरमंडल, ठीक है। और उसी सौरमंडल के अंदर हमारी एक पृथ्वी भी है जो एक ग्रह है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जिसमें एक सूर्य है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, यहाँ सितारे और अन्य निकायों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। देखो यही बात इन्होंने यहाँ पर इसमें भी कही है कि ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, सितारे और अन्य निकायों को भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब हम कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं। वे गैसों के बने होते हैं और उनका अपना तेज और एक प्रकाश होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। वे गैसों के बने होते हैं और उनका ताप और प्रकाश होता है जिसका वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारे कहा जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो तारे हैं उनका देखो वो खगोलीय पिंड बहुत बड़े होते हैं और वो गैसों के बने होते हैं और उनका ताप और अपना प्रकाश भी होता है। यहाँ पर तारों को एक्सप्लेन किया गया है जिसका वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जन भी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और कही गई है। देखो ये लिखा है कि सूर्य भी एक तारा है। लिखा हुआ है ना यहाँ पर, सूर्य भी एक तारा है। यानी जितने भी तारे हैं सबका अपना प्रकाश होता है और वो चमकते हैं, अपना ताप होता है, ऊष्मा होती है, जिसमें कि सूर्य भी एक तारा है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों का अपना, यहाँ पर देखो, कुछ खगोलीय पिंडों का अपना ताप और प्रकाश नहीं होता, वे तारों की रोशनी में जगमगाते हैं। यानी कुछ खगोलीय पिंड हमारे आकाश में ऐसे हैं जिनका अपना प्रकाश और ताप होता ही नहीं है, वे तारों की रोशनी में चमकते हैं। यानी तारों की रोशनी से वो खगोलीय पिंड चमकते हैं। ऐसे पिंड को यह कहा जाता है जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, यह एक ग्रह है। यानी यहाँ पर ये बात कही गई है कि देखो तारों का तो अपना प्रकाश, ऊष्मा होती है, ठीक है, उत्सर्जन होता है, लेकिन कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं हमारे आसमान में जिनका प्रकाश नहीं होता, वो तारों की रोशनी से चमकते हैं। और उसमें हमारी पृथ्वी भी एक है। यानी ग्रहों का अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है, वो तारों की रोशनी से ही चमकते हैं। यहाँ पर समझ में आया आप? चलिए आगे देखते हैं हम। अब ये देखते हैं, देखो तारों के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। आपने कभी आसमान में देखा है ध्यान से कि कुछ तारे एक साथ मिलकर के किसी भी आकृति का निर्माण करते हैं? ऐसे आसमान में बहुत सारी आकृतियाँ आपको दिख जाएंगी। जो वे जिन भी आकृतियों का निर्माण करते हैं उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए। पृथ्वी की तरह हमारे सौरमंडल में अन्य ग्रह हैं। यानी देखिए, पृथ्वी की तरह हमारे सौरमंडल में अन्य ग्रह हैं। यानी पृथ्वी एक और उसके अलावा 7 ग्रह और, यानी कुल हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हुए? 8, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। खगोलीय पिंडों को परिभाषित करना, अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन करके बताया था। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, खगोलीय पिंडों को परिभाषित करना। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे इसी पैराग्राफ में, कुछ खगोलीय पिंड बहुत गर्म होते हैं और कुछ वो गैसों के बने होते हैं और उनका अपना ताप और प्रकाश होता है, वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये आप लोगों का पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम, यह एक तारे से कैसे अलग होता है, ठीक है। अब देखिए,
एक ग्रह एक तारे से कैसे अलग होता है। अभी मैंने आप लोगों को बीच में एक्सप्लेन करके भी बताया था कि जो ग्रह होते हैं उनका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वो तारों की रोशनी से चमकते हैं। तो यानी दोनों अलग हुए, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो तारों की रोशनी से ही चमकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आगे इन दोनों में आपको अंतर समझ में, चलिए आगे देखते हैं। नक्षत्र मंडल कहाँ है, क्या है, आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तारों के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। आगे समझ में, चलिए आगे देखते हैं। अब यह हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। अभी अभी देखो लास्ट मैंने आप लोगों को किसी वर्कशीट में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो पृथ्वी की तरह हमारे सौर मंडल में 7 अन्य ग्रह हैं, यानी पृथ्वी एक और उसके अलावा 7 ग्रह, यानी कुल कितने हुए हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। चलिए आप लोगों को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी, आशा करती हूँ। ठीक है, थैंक यू।